क्षेत्रीय परिषद ध्यान रखिए जोनल काउंसिल का हेड कौन की परीक्षा में यहां से बांके बिहारी का नाम लेकर के लिख लो, परीक्षा में सवाल छपेगा, एक या दो सवाल आपकी परीक्षा में इस आज के क्वेश्चन नंबर 10 से आने वाले। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? एक्चुअली में दोस्तों कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं इनका समापन हो गया है। बांके बिहारी लाल की जय। कितना कॉमनवेल्थ दोस्तों हमने पढ़ा, सोचिए लगातार कॉमनवेल्थ पढ़ा दोस्तों, लगभग शायद 1 तारीख से और 8 तारीख दोस्तों 8 दिन लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने आपको पढ़ाया। आज केवल दोस्तों उसका जो निचोड़ है वो सारा मैं आपके सामने रखता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स छापिए मेरे साथ में, हर पॉइंट को नोट करना। पहली बात तो अगर पूछे पहली बार इसका आयोजन कहां हुआ, 1930 ध्यान रखिएगा, हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ 1930 के अंदर। कब हुआ? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में पहली बार आयोजन होता है। अगर पूछूं मैं आपसे कॉमनवेल्थ जो गेम है दोस्तों ये इस बार कौन सा संस्करण है? 22वां है, सन 2022 में, याद हो जाएगा अपने आप। 22वां सन 2022 में कहां पर होगा? बर्मिंघम के अंदर हुआ है। और दोस्तों बर्मिंघम कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं अगला कहां होगा? 23वां ध्यान रखिएगा, सन 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होने वाला है। मतलब कितने साल में होता है? 4 साल में दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार इसका आयोजन होता है 4 साल के अंदर। अगर पूछे आपसे कि जो राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ जो गेम है इस बार दोस्तों मैं पूछूं आपसे, इस बार अगर पूछे कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स क्या दोस्तों शुभंकर क्या है लिखना, पैरी द बुल नोट करना। पैरी द बुल दोस्तों इस बार का शुभंकर है, ये आप सभी ने लिखा था, मैं फिर आपके सामने लिख देता हूं। शुभंकर क्या है? पैरी द बुल है। अगर पूछे आदर्श वाक्य दोस्तों क्या है इस बार का? गेम्स फॉर ऑल जो है ये इस बार का आदर्श वाक्य है, मतलब खेल जो है वो सभी के लिए है, ये दोस्तों इस बार का आदर्श वाक्य। शुभंकर हो गया, मैस्कोट हो गया, पैरी द बुल, और दोस्तों आदर्श वाक्य हो गया क्या? गेम्स फॉर ऑल जो है ये इसका आदर्श वाक्य हो गया। कितने खेल? 20 खेल थे इस बार, और 280 दोस्तों स्पर्धा लिखना। कितने खेल थे इस बार? 20 दोस्तों खेल थे, और कितनी स्पर्धाएं थी? 280 दोस्तों इसके अंदर इवेंट थे। और आप उठा लेना दोस्तों, ऐसा करना आप परीक्षा उठाना सन 2016 का दोस्तों, आप आरएएस की परीक्षा उठाना, उसमें 3 सवाल पूछे गए। सन 2016 में कौन सा दोस्तों खेल हुआ था? रियो ओलंपिक हुआ था, आप सभी जानते हैं। उस रियो ओलंपिक में पदक तालिका से एक भी सवाल नहीं पूछा, 2 पदक आए थे उस समय भारत के पास में। एक लोगों ने कहा माँ हो उम्र देखकर शौक रखो। सवाल नहीं पूछा उसने दोस्तों, सन 2016 के अंदर ये पूछा कितने खेल थे, कितनी इवेंट्स थी, कितने दोस्तों स्पर्धाएं थी। ये सवाल सन 2016 के आरएस की परीक्षा में दोनों सवाल आए थे, कितने खेल थे और कितना दोस्तों इसका इवेंट था। तो नोट करना। अगर पूछे आपसे कॉमनवेल्थ जो है दोस्तों गेम्स, इसमें 20 खेल हैं, और नोट करना 280 दोस्तों इसके अंदर इवेंट थे। ये तो बात हो गई कॉमनवेल्थ की ऊपर ऊपर से। अगर मैं घुसूं दोस्तों इसके अंदर, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नोट करना मेरे साथ में, अगर मैं इसके अंदर घुसता हूं तो लिखिए भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे लिखना। उद्घाटन कार्यक्रम जो है इसमें दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे तो लिखना। इसके अंदर ध्वजवाहक जो है वो 2 थी, एक तो मनप्रीत सिंह थे, और एक लिखिएगा मनप्रीत सिंह हॉकी के दोस्तों कप्तान है, और एक लिखना आप सभी, एक दोस्तों मनप्रीत सिंह के साथ में हमारी पीवी सिंधु है, और ये दोस्तों आप जानते हो बैडमिंटन की आपके खिलाड़ी है पीवी सिंधु। तो उद्घाटन कार्यक्रम में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु 2 थे ना। अगर मैं पूछूं आपसे समापन जो कार्यक्रम है इसमें कौन थे, ध्यान रखिए समापन कार्यक्रम में निकहत जरीन, आपको याद होगा ये नाम, मेरे नाम मुंह से आपने नाम बहुत बार सुना है, निकहत जरीन बॉक्सिंग के दोस्तों खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक तो निकहत जरीन समापन कार्यक्रम, दोनों का अलग अलग है। उद्घाटन का दोस्तों कौन है? पीवी सिंधु है, और मनप्रीत सिंह है उद्घाटन वाले का। समापन में ध्यान रखिएगा एक तो निखत जरीन दोस्तों हो गया, और एक शरद कमल जो है अभी आगे नाम आने वाला, ध्यान रखिए। एक शरद दोस्तों जो कमल है, ये दोनों की दोनों ध्यान रखना, ये समापन कार्यक्रम के दोस्तों ध्वजवाहक है। उद्घाटन का मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु है, समापन का ध्यान रखिएगा निखत जरीन और शरद कमल जो है ये समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक है। अगर आपसे पूछे सबसे युवा भारतीय दोस्तों, ध्यान रखना सबसे युवा, पहली बात तो इंडिया के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो भारत की तरफ से नोट करना दोस्तों, भाग लेने वाले थे 215, नोट कीजिए भाग लेने वाले कितने थे? 215 थे, पर दोस्तों 2 खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया, टोटल मिलाकर के 213 खिलाड़ी जो है इन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर भाग लिया। सुनना, कुल भाग लेने वाले इतने थे, पर दोस्तों 2 खिलाड़ी हट गए इसमें से, एक तो नीरज चोपड़ा हट गए, ध्यान रखना नीरज चोपड़ा दोस्तों, एक तो चोट के कारण हट गए, और एक ऐश्वर्या हट गए, ये दोनों दोस्तों हट गई, इसीलिए ध्यान रखिए टोटल खिलाड़ी इंडिया की तरफ से जिन्होंने भाग लिया वो है 213, ध्यान रखना। 213 जो है ये दोस्तों इंडिया की तरफ से, 215 पहले थे, पर 2 खिलाड़ी इसमें से हट गए। कौन कौन? नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या, इन्होंने भाग नहीं लिया, टोटल मिलाकर 213 जो है दोस्तों इतने खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, देखो जेरेमी लाल रिनुंगा दोस्तों ये गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी है। मैंने पूछा कि कॉमनवेल्थ में गेम्स में भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? अनहत सिंह, लिखिएगा अनहत सिंह दोस्तों, नोट करना अनहत सिंह किसके खिलाड़ी है? ये स्क्वैश के खिलाड़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये 14 वर्ष के हैं, और ये सबसे युवा भारतीय हैं जिन्होंने दोस्तों इसमें भाग लिया। सबसे युवा भारतीय कौन है? ध्यान रखिए अनहत सिंह है। ये सारी जानकारी आप सोचो, अभी तो दोस्तों मैंने स्टार्ट नहीं किया, पदक तालिका स्टार्ट नहीं की है, उससे पहले की ये सारी जानकारी, अगर दोस्तों मैं डेली इसको नहीं पढ़ाता ना आपको, तो इस सबको मैं एक साथ पढ़ाने में ना तो मैं दोस्तों आपके क्या था समर्थ था, और ना ही दोस्तों आप इसको पढ़ पाते। देखना कितनी जानकारी मैंने आपको अभी तक नोट कराई, छापिए देखिए मेरे साथ में एक बार। देखना कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में हुआ, हैमिल्टन कनाडा में हुआ, 22वां 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, ध्यान रखिए। 23वां दोस्तों 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 4 साल दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके होता है ये। शुभंकर पैरी द बुल है, आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल है, 20 खेल 280 इवेंट्स जो है इसमें दोस्तों इनका आयोजन होने वाला है। अगर उद्घाटन कार्यक्रम पूछे आपसे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोस्तों, ध्यान रखिए उद्घाटन कार्यक्रम है। समापन में पूछे आपसे निखत जरीन बॉक्सिंग के अंदर, और शरद कमल दोस्तों आपके समापन कार्यक्रम के अंदर है। इंडिया की बात करूं आपसे 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2 खिलाड़ी
खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या दोस्तों इन्होंने भाग नहीं लिया। अनहद सिंह ध्यान रखना स्क्वैश के अंदर 14 वर्ष के दोस्तों और सबसे युवा भारतीय जो है वो है अनहद सिंह। ये सारे दोस्तों आप सभी ध्यान रखिएगा। अब आइए मेरे साथ में आप सभी स्टार्ट करते हैं। इंडिया की तरफ से दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई मीराबाई चानू गोल्ड काउंट करना, अगर पूछे कितने गोल्ड इंडिया ने जीते तो ध्यान रखिए इंडिया ने दोस्तों आपके 22 गोल्ड। आइए मेरे साथ में। अगर पूछे आपसे पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, अति महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर है और इसने 67 गोल्ड, कितना 67 गोल्ड जीत करके टोटल 178 दोस्तों पदक जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए। और अगर पूछे चौथे स्थान पर कौन है, इंडिया दोस्तों इसमें चौथे स्थान पर है। इंडिया ने ध्यान रखिएगा 22 दोस्तों गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 ध्यान रखिए सिल्वर जीता है और दोस्तों 23 जो है भारत ने ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया ने टोटल दोस्तों कितने पदक जीते हैं, 61 जो है इंडिया ने पदक जीते। क्या किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इससे अधिक पदक जीते? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, क्या किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दोस्तों इससे अधिक पदक जीते हैं, नहीं जीते हैं? आपको क्या लग रहा है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में इससे अधिक भारत ने पदक जीते? ऑस्ट्रेलिया 67, ये चारों नाम नोट करना। अब पहले पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरे पर दोस्तों इंग्लैंड हो गया, ध्यान रखिएगा, तीसरे पर कनाडा, क्या तीसरे पर कनाडा हो गया, ये भी ध्यान रखना है, और चौथे पर दोस्तों ध्यान रखिए इंडिया जो है ये चौथे स्थान पर हो गया ना। ये 4 स्थान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और दोस्तों इंडिया। गड़बड़ मत कर देना दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद इससे अधिक पदक भारत ने कभी नहीं जीते, ये आपकी गलत फहमी है। सुन लो मेरी बात, ये आपकी गलत फहमी है। फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं है, इससे पहले भारत ने नहीं जीते सबसे अधिक पदक, 66 पदक जीत चुका है दोस्तों इंडिया। नोट करना 66 पदक जो है ये इंडिया जीत चुका है पहले। अब कितने जीते हैं? 61। कितने? 61। एक्चुअली में दोस्तों न्यूज को किस हिसाब से आप बताने वाले हो ये आपको तय करना है। अब दोस्तों अधिकांश मैंने खबर देखी उसमें लिखा हुआ है कि भारत के सबसे अधिक पदक, नहीं दोस्तों गलत बात है। सबसे अधिक पदक दोस्तों भारत के 66 रह चुके हैं, 66 पदक जो दोस्तों भारत के रह चुके हैं पहले, है ना, ऐसी बात नहीं है अभी जीता है, अभी आगे लिखवाऊंगा। पहले 66 पदक जीत चुका है भारत, ठीक है। अब की बार कितने जीते दोस्तों? अब की बार 61 जीते। इंडिया ने 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 आपके ब्रॉन्ज है, ये आप सभी ध्यान रखिएगा। आइए पदकों की बात करें, गोल्ड की बात करते हैं पहले। मीराबाई चानू, अरे याद करो वेट लिफ्टिंग में कौन सी 49 किलोग्राम कैटेगरी भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने दोस्तों गोल्ड दिलाया। जेरेमी लाल रेनुंगा ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे 101 भी जीत चुके हैं, ठीक बात है ना। जेरेमी लाल रेनुंगा दोस्तों आपके ध्यान रखिए गोल्ड है, अगर पूछे किसमें 67 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में अंदर। अंचिता सेवली गोल्ड दोस्तों वेट लिफ्टिंग में 73। इन तीनों का आपको वेट ध्यान रखना है, नोट कर लो, इन तीनों का वेट ध्यान रखना है। किसका? मीराबाई चानू 49, जेरेमी लाल रेनुंगा 67, अंचिता सेवली दोस्तों 73 किलोग्राम। आगे देखिए भारतीय महिला टीम वुमेन्स दोस्तों किसमें लॉन बॉल्स के अंदर क्या जीता है? आपके गोल्ड मेडल जीता किसने? भारतीय महिला टीम ने। भारतीय पुरुष टीम दोस्तों ध्यान रखिएगा गोल्ड किसके अंदर? टेबल टेनिस के अंदर गोल्ड जीता। महिला अगर पूछे आपसे लॉन बॉल्स में किसको हराकर जीता है? साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। टेबल टेनिस में दोस्तों आपसे मैं पूछूं किसको हराकर जीता? टेबल टेनिस में ध्यान रखिएगा सिंगापुर को हरा करके जीत लिया। अगर पूछे सुधीर दोस्तों, अरे सुधीर तो आपको याद होगा, रसगुल्ला नल्ला कहां है? 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जा। सुधीर दोस्तों ध्यान रखिएगा सुधीर ने जीता पैरा पावर लिफ्टिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड है दोस्तों, स्वर्ण पदक जो है वो सुधीर के खाते में आया है, ये ध्यान रखिएगा। बजरंग पूनिया गोल्ड जीता है इसके अंदर रेसलिंग के अंदर। साक्षी मलिक ने गोल्ड जीता रेसलिंग के अंदर। दीपक पूनिया एक ही दिन में दोस्तों नस्ते नाबूद कर दिया इन्होंने। बजरंग पूनिया गोल्ड, साक्षी मलिक गोल्ड, दीपक पूनिया गोल्ड, रवि धैया इन्होंने दोस्तों रेसलिंग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अगर मुझे विनेश फोगाट इन्होंने भी रेसलिंग में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। नवीन दोस्तों नल्ला पाकिस्तान को ठोककर गोल्ड किसने जीता? नवीन ने जीता। भाविना पटेल स्टार लगाना पैरा टेबल टेनिस में दोस्तों क्या हुआ? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, किसने? भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस के अंदर। नीतू घंगास दोस्तों ध्यान रखिए, ये नाम दोस्तों ऐसे नाम है जो उम्मीद दोस्तों जिससे नहीं होती है ना, अगर वो काम कर दे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बॉक्सिंग के अंदर नीतू घंगास ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अमित पंगाल बॉक्सिंग में दोस्तों गोल्ड जीता है। एल्थोस पॉल ध्यान रखिएगा ट्रिपल जंप लिखना दोस्तों, ट्रिपल जो जंप है इसके अंदर क्या हुआ है? ट्रिपल लिख दिया, क्या ट्रिपल लिख दिया? ट्रिपल जो जंप है ध्यान रखिए इसमें एल्थोस पोस ने दोस्तों गोल्ड जीता। निखत जरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में 48 से 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल निखत जरीन ने जीत लिया। अगला दोस्तों पूछे आपसे शरत कमल, ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे इन्होंने गोल्ड जीता है टेबल टेनिस में। शरत कमल और श्रीजा अकुला, ध्यान रखना दोनों नाम, शरत कमल और श्रीजा अकुला ने मिक्स डबल में गोल्ड जीता टेबल टेनिस में। पीवी सिंधु दोस्तों कल गोल्ड मेडल जीत कर लाई कौन? भारत की दोस्तों शेरनी पीवी सिंधु जो है गोल्ड लाई बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ने ध्यान रखिएगा गोल्ड मेडल जीता किसके अंदर? बैडमिंटन में। तो पीवी सिंधु है वुमेन सिंगल और दोस्तों लक्ष्य सेन ने ध्यान रखिएगा मेन सिंगल में गोल्ड जीता है। अगला लिखिएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर। देखिए बैडमिंटन में दोस्तों 3 पदक देखना आप सभी, एक तो है वुमेन सिंगल पीवी सिंधु, मेन सिंगल लक्ष्य सेन, क्या लक्ष्य सेन दोस्तों, और एक ध्यान रखिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा बैडमिंटन के अंदर मेंस डबल में गोल्ड जीता। शरत कमल दोस्तों स्वर्ण जीत कर रहा है किसके अंदर? मेन सिंगल टेबल टेनिस के अंदर। संकेत अब ये दोस्तों आपके 22 क्या थे? 22 आपके गोल्ड, क्या यही आपको याद करने हैं? 22 जो गोल्ड है ना यही दोस्तों आपको याद करने हैं, और कुछ सिल्वर और ब्रॉन्ज भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हॉकी में कोई पदक आया दोस्तों, खेल में हॉकी में कोई पदक आ गया तो आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा दोस्तों हॉकी के अलावा क्रिकेट में कोई पदक आया तो आपसे पूछेगा, देखना मेरे साथ में। अगर पूछूं आपसे सुशीला देवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन्स के अंदर आपके जूडो के अंदर ध्यान रखिए सिल्वर मेडल सुशीला देवी ने जीत लिया, इनको नोट कर लो। 61 पदक आप याद नहीं कर पाओगे मान के चलना, पर ये 15-20 तो आप याद कर ही लेना ना। अगर पूछे आपसे इसके अलावा कि भाई सुशीला देवी ने ध्यान रखिए जूडो में आपके क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता। तुलिका मान ने भी ध्यान रखिएगा। कैसा क्या एग्जाम? अच्छा नहीं हुआ यार दीदी। अरे तो क्या हो गया?
सिल्वर मेडल जूडो के अंदर जीता। मुरली श्रीशंकर, ये नाम नोट करना, मुरली श्रीशंकर ने एथलेटिक्स में जीता, ध्यान रखिए, रजत पदक। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछे आपसे, ये देखो लिखना लॉन बॉल्स के अंदर जो है, ये छोड़ दीजिए ना, वो गोल्ड ध्यान रखना लॉन बॉल्स के अंदर। अगर मुझे भारतीय पुरुष हॉकी टीम लिखना, सिल्वर मेडल हॉकी के अंदर भारतीय पुरुष हॉकी टीम, स्टार लगाना और कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ भारत की टीम किससे हारी थी, बताओ किससे दोस्तों भारत की टीम हारी थी, इसमें विजेता कौन था, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नोट करना, भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ये दोस्तों नोट करना, सिल्वर मेडल जीता है मेंस हॉकी के अंदर, हॉकी के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल जीत लिया। भारतीय महिला टीम दोस्तों क्रिकेट, नोट करना, क्रिकेट में दोस्तों भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता, स्टार लगाना। अगर पूछे किससे हार गई दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से हार गई, कौन, आपके भारतीय महिला टीम जो है हार गई, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे, एक तो क्रिकेट के अंदर दोस्तों महिला टीम ने सिल्वर जीता है, पुरुष टीम ने हॉकी के अंदर ध्यान रखिए सिल्वर मेडल जीता है, दोनों महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए ना। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण नाम लिखिएगा, वो है आपके सामने देखिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो पदक है वो दोस्तों इतना ही आप याद कर लेना ना, इतना ही आप याद कर लेना। अगर आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य के पदक आपको याद करने हैं। बाकी दोस्तों ये और लिख लो, महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है किसके अंदर, हॉकी के अंदर। तो पुरुष हॉकी टीम ने, अगर पूछे आपसे पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता, तो पुरुष हॉकी टीम ने ध्यान रखिएगा सिल्वर जीता है, पुरुष हॉकी टीम सिल्वर जीता। और अगर पूछे महिला हॉकी टीम ने क्या जीता है, तो महिला दोस्तों हॉकी टीम ने ध्यान रखिएगा ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये दोनों आपको ध्यान रखने, पुरुष हॉकी टीम सिल्वर जीता, महिला हॉकी टीम दोस्तों ब्रॉन्ज जीता। और महिला क्रिकेट जो टीम है ध्यान रखिए, महिला क्रिकेट टीम जो है इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीत लिया। अब आपको हो गया सर किस खेल में कितने हमने पदक जीते, तो देखिए मेरे साथ में किस खेल में कितने पदक जीते। वेट लिफ्टिंग में ध्यान रखिएगा, इंडिया ने टोटल मिलाकर के 10 पदक दोस्तों वेट लिफ्टिंग में जीत लिए। 3 गोल्ड थे, उसमें मीराबाई चानू, एक दोस्तों आपके जेरेमी लाल रेणुका, और एक थी आपके कौन, आपके ध्यान रखिएगा जेरेमी लाल रेणुका, मीराबाई चानू, और एक दोस्तों आपके ध्यान रखना है एक नाम और था ना, निकल गया, ठीक है। 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। ये 10 पदक जीते किसके अंदर, आपके वेट लिफ्टिंग में। एक ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछे ये 12 जो पदक है हमने रेसलिंग में, 6 गोल्ड 1 दोस्तों सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर के 12 पदक जो है भारत ने रेसलिंग के अंदर जीत लिए। टोटल दोस्तों पूछे आपसे सबसे अधिक पदक भारत ने किसने जीते हैं, रेसलिंग में, ध्यान रखिएगा 6 गोल्ड रेसलिंग के अंदर जीते, टोटल 12 पदक, ठीक है। दूसरे स्थान पर लिखना दोस्तों आपके वेट लिफ्टिंग है, और वेट लिफ्टिंग में ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें कितने पदक जीते हैं, 10 पदक जीते, इसमें 3 दोस्तों क्या थे, गोल्ड थे। इस प्रकार से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, इस प्रकार से भी ध्यान रखना, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों अलग अलग, ठीक है। ध्यान, अंकिता सेवली करेक्ट आंसर है ना, 3 वेट लिफ्टिंग में गोल्ड थे, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रेणुका और अंकिता सेवली 3 थे ना। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि भारत ने किस खेल में कितने पदक जीते, भारत ने कौन कौन से मेडल जीते हैं, कौन से महत्वपूर्ण दोस्तों पदक थे, कहां पर इंडिया ने गोल्ड जीता है और कितने दोस्तों गोल्ड जीते, और पूछे किसको हराकर जीते, कौन सी कैटेगरी में जीते, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया, कौन दोस्तों ध्वजवाहक था इसका उद्घाटन कार्यक्रम में, कौन समापन कार्यक्रम में था, पदक तालिका में कौन पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे स्थान पर है। और पूछे आपसे दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। फोटो भी है पर दोस्तों आपको नाम याद हो चुके होंगे, ये फोटो सब देख लीजिए। निकत जरीन आपके सामने बॉक्सिंग में गोल्ड है, सुधीर दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड है, वुमेन्स टीम लॉन्स बॉल्स में दोस्तों गोल्ड जीती, 4 महिलाएं थी इसमें शामिल। टीम इंडिया टेबल टेनिस में पुरुष ने दोस्तों गोल्ड जीता सिंगापुर को हराकर, अंकिता सेवली ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। इसके अलावा मीराबाई चानू ने दोस्तों वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता, जेरेमी लाल रेणुका ध्यान रखिए गोल्ड जीता किसके अंदर, वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है। साक्षी मलिक दोस्तों रेसलिंग में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। इसके अलावा ध्यान रखना रवि धैया रेसलिंग में गोल्ड जीता, दीपक पूनिया रेसलिंग में गोल्ड है, विनेश फोगाट दोस्तों रेसलिंग में गोल्ड है, भाविना बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीता, नीतू गंगेश ध्यान रखिएगा आपके दोस्तों बॉक्सिंग में गोल्ड है, अमित पंगाल दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड है, एल्डोस पोल ध्यान रखिएगा ये एथलेटिक्स के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा एथलेटिक्स में गोल्ड है, नवीन दोस्तों रेसलिंग के अंदर गोल्ड है, बजरंग पूनिया ये गोल्ड किसमें, रेसलिंग के अंदर है, सृजा और शरद दोस्तों ध्यान रखिए इन्होंने टेबल टेनिस मिक्स डबल में गोल्ड जीता है, पीवी सिंधु बैडमिंटन में गोल्ड जीता, लक्ष्य सेन दोस्तों आपके बैडमिंटन में गोल्ड जीता, सात्विक और चिराग ने ध्यान रखिएगा बैडमिंटन दोस्तों मेंस में गोल्ड जीता है। इसके अलावा शरद कमल ने सिंगल दोस्तों टेबल टेनिस में गोल्ड जीता। ये सारे दोस्तों पदक जो थे 22 जो गोल्ड मेडल थे वो आपके सामने, ये 22 तो आपको याद करना ही है ना। और आप कैसे याद करोगे दोस्तों, मैंने आपसे कह दिया डेली अगर आपने क्लास ली है ना तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए